कि अब तो भैया मारता है और हम भागे भागे फिर रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब राम जी ने कहा हाँ सुन सुग्रीव मारी हूं। अब राम जी ने कहा जो न मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देखकर दुखी नहीं होता ऐसों को देखना नहीं चाहिए। सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। क्या कहा सुग्रीव राम जी ने? सुनो सुग्रीव, मैं अब बाली को एक ही बाण से मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। तुम्हारे को बड़ा कष्ट दिया है। और कहा महाराज केवल भगाया नहीं, घर से मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। मेरी पत्नी को वो अपनी बनाए बैठा है। जैसे आपकी पत्नी को रावण ने चुराया ऐसे मेरी पत्नी को भाई ने चुरा लिया। जैसा आपका हाल है वैसे मेरा हाल है। जस तोरो हाल तस मोरो हाल, है ना? वैसे ही हाल है मेरा और आपका। अब तो राम जी ने प्रतिज्ञा की एक ही बाण से मैं आप बाली को मारूंगा। अब राम जी ने मित्र की परिभाषा दी। मित्र किसे कहते हैं? आप कभी भी अपनी मित्रता को कलंकित ना करें, कभी भी अपने मित्र को, कभी भी अपनों को, उनके विश्वास को ना तोड़ें। आज हम देखा करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को धोखा दे देते हैं, मित्रों को धोखा दे देते हैं। जो व्यक्ति अपने मित्रों को धोखा देते हैं, जो अपनों के विश्वास को तोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं। इसीलिए कभी अपनों के एक तो विश्वास, या फिर मित्र ही मत बनाओ, या तो विश्वास ही मत दिलाओ, और दिलाए हो तो फिर उस विश्वास को निभाओ। किसी को मित्र कहो मत, और कहो तो उस मित्रता को निभाओ। इसीलिए जो न मित्र दुख होहि दुखारी तिनहि बिलोकत। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, ऐसों को देखने से भी पाप लगता है। रामचरितमानस में लिखा है। अब श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा जाओ तुम अपने भाई से युद्ध के लिए ललकारो, हम खड़े हैं। अब सुग्रीव गए और बाली को ललकारा। बाली आया और जो प्रहार किया बाली ने, सुग्रीव को मारना शुरू किया। अब राम जी ने देखा कि सुग्रीव और बाली दोनों एक ही जैसे हैं, जुड़वा। अब राम जी को लगा हे भगवान, कौन सुग्रीव है कौन बाली है? और कहीं मैंने बाण मार दिया और सुग्रीव को लगा तो मित्र की हत्या हो जाएगी। अच्छा, राम जी ने नहीं बाण मारा। अब सुग्रीव भागा भागा आया, राम जी मैंने कहा था कि आप नहीं मार सकते। अच्छा, सुग्रीव ने भगवान राम की बड़ी परीक्षा ली है। ताल के वृक्षों में छेद कराया है, हड्डियों के द्वारा परीक्षा ली है, पर राम जी सब में पास हुए हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपने मारा क्यों नहीं? मेरी तो देखिए यहाँ पिटाई हो गई, यहाँ पिटाई हो गई। तब राम जी ने कह दिया, राम जी कह रहे हैं एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुल से गई सब पीरा। अब राम जी ने कहा तुम दोनों एक से दिख रहे हो। अच्छा ये बताओ, किसी माँ के दो बच्चे एक से हों, जुड़वा, तो जमाना भले ना पहचाने कि कौन राम है कौन लखन है, पर माँ तो पहचानती है ना, हाँ या ना? एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो गया, क्या भगवान जो सर्व स्थान पर सर्वव्यापी हैं,
क्या उन भगवान को भी कभी भ्रम हो सकता है? फिर यहां क्यों लिखा है कि ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो? क्या राम जी को कभी, राम तो परब्रह्म है, क्या वो सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं जानते थे? जानते थे, पर राम जी को भी भ्रम हो गया। राम जी ने जब सुग्रीव और बाली को लड़ते देखा ना, तब राम जी को अपने भाई भरत की याद आ गई और राम जी बोले, राम राम, एक भाई ये है दोनों और एक भाई वो मेरा था जो सिर पे खड़ाऊ लेके जा रहा। ये भ्रम हो गया। राम जी को लगा ये त्रेता चल रहा कि कलयुग आ गया। राम जी को लगा कि ये त्रेता युग चल रहा है कि कलयुग आ गया, भाई भाई लड़ रहे हैं। इसीलिए राम जी को भ्रम हो गया कि कहीं कलयुग तो नहीं आ गया, क्योंकि कलयुग में ऐसे लड़ेंगे भाई भाई, और ये तो त्रेता में ही लड़ रहे हैं। राम जी को भैया भरत की याद आ गई। एक भाई वो था भरत जी और एक ये है, देख लो। तो राम जी ने कहा कि थोड़ा इन्हें अवसर दो। राम जी को बड़ा भ्रम हो गया, अपने भाई की याद आ गई। श्री राम जी अब बड़े प्रेम से, बड़े भाव से तुरंत हनुमान श्री सुग्रीव का स्पर्श किया। सुग्रीव जी की सारी पीड़ा दूर हुई और सुग्रीव फिर मैदान में गए। भगवान ने अपनी माला पहना दी कि ये माला तुम्हारे गले पे है तो मैं पहचान लूंगा। मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे दे विशाला। भगवान ने अपना बल देकर, अपनी शक्ति देकर माला पहनाकर सुग्रीव को भेजा। और जब सुग्रीव गए और अब की बार जब युद्ध हुआ तो बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी। सुग्रीव, देखो यहां स्पष्ट लिखा है, जब तक सुग्रीव अपना बल लगाता रहा तब तक राम जी चुपचाप खड़े रहे। अच्छा, बड़ा बड़ा बलवान बन रहा है, लगा ले अपना बल। बहु छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव को लगा मैं अपनी ताकत से भैया को परास्त करूंगा, बाली को। ओ छल बल सब लगाया, पर जब काम नहीं चला तब लिखा ही हारा भय मान। जब अपने आप को हारा हुआ मान लिया, सुग्रीव ने अपने आप को क्या माना? सूरदास जी एक पद लिख रहे हैं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक आप अपने बल से लड़ोगे तब तक भगवान का बल नहीं लगेगा। आप जब अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, प्रभु अब मेरा कोई बल नहीं है, अब आप कृपा कीजिए। इसीलिए कहता हूं अपने आप को ना भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया करो। मैं आपका हूं, बस बात खत्म। अब आप जानो और आपका काम जाने। जब सुग्रीव जब तक अपना बल लगाता रहा तब तक राम जी ने बाण नहीं मारा। लगा ले बेटा अपना बल, और जब अपना बल हार गया, कोई बल नहीं काम आया, तब हार अंदर से मान लिया। तब राम जी ने मारा बाली राम, तब हृदय मांझ सरतानी। तब राम जी ने बाण खींचा, जो छोड़ा जाकर बाली के छाती पर लगा और बाली तुरंत परा बेकल मही सर के लागे। पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। अब तुरंत जमीन पर गिर पड़ा बाली, और जब थोड़ी देर के लिए ना बेहोश हो गया, और जब होश आया तो देखा क्या कि बाली के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं। बाली राम को देखते हुए श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्याम सुंदर श्याम सा रूप था, सांवला रूप था, सिर पर जटा थी, धनुष और बाण लेकर राम जी खड़े हैं। बाली राम जी को मन से प्रणाम कर रहा है और हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चिताई राम की ओरा। बाली के अंदर ना राम के प्रति प्रेम है, हृदय में प्रेम है, पर वचन बड़े कठोर बोला। बाली जानते हो राम जी से क्या बोला? बाली बोला, अरे राम, धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, आपका जन्म तो इस धरती में धर्म की स्थापना करने को हुआ है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई मार्यों मोहि व्याधि की नाई। बाली ने कहा राम जी आप तो धर्म की स्थापना करने आए हैं पर आपने मुझे छिप करके मार दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने? मेरी दुश्मनी आपसे क्या थी? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाच मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और ये सुग्रीव तुम्हें बड़ा प्यारा लगने लगा। बताओ मेरा अपराध। मैं भाई भाई की लड़ाई थी, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी और तुमने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव ने बड़े कठिन अंदाज में राम जी से प्रश्न किए कि मुझे क्यों मारा आपने? तब राम जी ने उत्तर दिया अनुजे बधू भगनी सुत नारी सुनो 60 कन्या समय चारी नहीं कुदृष्टि बिलोकय जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान नारी सिखावन करहि न काना। राम जी ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री ये सब कन्या होती हैं और कन्या ये चारों कन्या के समान है। कन्या छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और बहन ये सब कन्या तो है ही, कन्या के समान है। तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया। क्या तुमने ये सही किया? और तुम जैसे लोगों के लिए ना जो दूसरों की स्त्रियों पर गंदी निगाहें रखते हैं, अरे पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इस दुनिया में जो आदमी पर नारी से बच गया वो निश्चित भगवान के घर तक जरूर पहुंचेगा, द्वार तक जरूर पहुंचेगा। और यदि पर नारी में तुम उलझ गए तो तुम्हारे कई जन्म बिगड़ने वाले हैं पर नारी के चक्कर में हैं। इसीलिए राम जी कह रहे हैं तुम जैसों को मार देने से कोई पाप नहीं है। देखिए भगवान का क्या कानून है। भगवान का कानून ऐसा है कि जो पुरुष किसी पराई स्त्री के संग दुराचार करे, उस स्त्री के साथ गलत करे, उस स्त्री को जबरदस्ती पकड़ के अपनी पत्नी बनाकर रखे, ऐसे आदमी को मार देना ही धर्म है। अधर्मी को, ऐसे अधर्मी को मार देना ही धर्म है। और आज हमारे भारत में बलात्कार जैसे अपराधियों को सजा मिलने में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, है ना? जबकि राम जी कह रहे हैं कि सुन इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई ताहि बधे कछु पाप ना होई। तुम जैसे पापियों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता। मैंने मारा इसीलिए मारा क्योंकि तुमने इसकी स्त्री के संग, सुग्रीव की पत्नी के संग गलत किया। और सुन मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि अब वो सुग्रीव के पास राम का बल है, पर तूने नहीं माना। और अब राम जी ने जब उत्तर दिया ना तो बाली बिल्कुल चुप हो गया। बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तो। बाली को अंत में कहना पड़ा कि प्रभु मेरी चतुराई नहीं चली। अच्छा बाली ना अपनी शब्द शैली से राम को उलझाना चाहता था, शब्दों के जाल में उलझाना, पर राम जी तो भगवान है, सुलझ गए। अब बाली कहता है मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल पाई, ये लिखा है। तब राम जी ने कहा अच्छा बाली तेरे को
अच्छा, बाली को राम जी ने क्यों मारा, इसका एक और भी बड़ा कारण था। बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाया था, और रावण इतना चतुर था कि वो जिससे हार जाता था उसे अपना मित्र बना लेता था। तो रावण ने भी बाली से मित्रता कर ली। रावण की मित्रता थी बाली से। अंगद जी पढ़ने के लिए कहां गए थे? लंका। अंगद जी लंका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। अंगद की शिक्षा लंका में हुई है। ये बड़ा दुष्ट रावण ऐसा था कि जो जहां से देखता कि ये बलवान है वहां दोस्ती कर लेता था। तो राम जी ने कहा कि रावण इतने सारे ऋषि मुनियों को मारता रहा और तुमने उसी से दोस्ती कर ली। तुम्हारे पास बल था तो उसके अत्याचार को रोकना चाहिए था, पर तुमने रोका नहीं, उससे दोस्ती करके बैठ गए। तुम जैसे अपराधी, जो पापी का सहायक है वो भी पापी है, इसीलिए तुमको मार दिया हमने। अब राम जी ने बड़ी प्यार से बाली से कहा, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारा शरीर सुनहु राम अति कोमल वाणी, बाली शीस परस्यों निज पानी, अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा। राम जी कहते हैं तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर बना दूं। राम जी है ना, मार भी सकते हैं और जीवन दान भी दे सकते हैं। बताओ, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर बना दूं। तब सुबाली ने कहा, प्रभु अब अमर होकर क्या करूंगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि सम गति अविनाशी। बाली ने कहा कि आपका नाम जब कोई जपे, जन्म जन्म तक जपे, तब आप ऐसे सामने आकर खड़े होते हैं, और आज मेरे सामने खड़े हैं तो अब मैं जीवन पाकर क्या करूंगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जो भगवान का नाम जपते हैं तो वो कभी लौटकर दुनिया में वापस, अंतराम कही, अंत में राम जी कहते हैं जो मेरा नाम जपते हैं वो आवत नहीं, अर्थात इस धरती पे फिर से नहीं आते। और इसका अर्थ यह भी है कि जो भगवान का नाम जपते हैं उनको भी राम का ऐसा दर्शन नहीं होता। बाली कहता है जैसा मुझे आपका दर्शन। अब बताओ, जिसके बल पर राम जी, जिसके बल पर शंकर जी, काशी में जब कोई आदमी काशी में मरता है ना तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र देते हैं। जिसके नाम के बल पर शंकर जी काशी में लोगों का उद्धार करते हैं, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर क्या करूंगा? अब मुझे मरने दो, ऐसा बाली ने कहा। तो राम जी ने कहा, बाली तुम हमसे कुछ मांग लो। तो बाली ने भगवान से क्या मांगा? बाली ने एक वरदान मांगा, अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मांगा हूँ। हे नाथ मुझे वही वर दो जो मैं मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, जे ही योनि जन्म हूँ। हे नाथ मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं जिस योनि में जन्म लूं, मैं आपके चरणों का दास बनकर के जन्म लूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मुझे नाली का कीड़ा भले बना दो, पर नाथ उसी नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली में आपके स्नान का जल गुजरता हो। मुझे जिस योनि में भेजो मैं जाऊंगा, पर प्रभु एक पल के लिए आपकी जुदाई, आपका वियोग बर्दाश्त नहीं। हर जन्म में आपके चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे, यही मैं चाहता हूं। और एक और प्रार्थना। तुरंत अंगद को बुलाया बाली ने, और अंगद का हाथ उठा करके राम जी के हाथ में रख दिया और कह दिया कि प्रभु आज से इसके माई बाप आप ही हो, आप ही इसे संभालना। एक पिता का कर्तव्य होता है
कि वो अपने पुत्र को भगवान के हाथ में सौंप के जाए। भगवान के हाथ में जब आप सौंप देंगे तब कल्याण निश्चित है। हर पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को भगवान का भक्त ही बनाए। भगवान के बिना गति नहीं है भक्तों। आप अपने बच्चों को भगवान से जोड़ा करो, भगवान का भक्त बनाया करो। वही बच्चा, वही जीव सार्थक है जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। प्रिय भक्तों, अब बड़े प्रेम से जब बाली के प्राण छूटे, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालक कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानैना। बाली परम धाम को गया, बाली को परम गति मिली, अपना धाम प्रदान किया। और तभी तारा आई और अपने पति के मरने में रोई। और जब रोई तो राम जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया और माया से सब कुछ हर ली, माया हर ली। छित जन पावक छित जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या बढ़िया उपदेश दिया है राम जी ने। अरे तारा, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। तारा ने कहा महाराज मेरे पति मर गए, मैं रो रही हूं। राम जी ने कहा पति मर गए, पति तो तेरे सामने पड़ा है मरा हुआ, कहां गया? ये तो रहा तेरा पति। अरे जब आदमी मरता है तो उसका शरीर तो हमारे सामने ही पड़ा रहता है। मरा कौन? कोई नहीं मरा। आत्मा परमात्मा से आई, परमात्मा में मिल गई। इसमें मरने की बात क्या है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है और तुम लगी हो रोने। ऐसा उपदेश दिया राम जी ने कि तारा समझ गई और बड़ी प्रसन्न हो गई तारा। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया। और वहां राजा बनकर सुग्रीव अपने सुख में ऐसा खो गया कि बारिश आई, राम जी और लक्ष्मण जी एक गुफा में रह गए अकेले। सुग्रीव राजा बन के मस्ती से आनंद भोग इत्यादि में उलझ गया। और राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, भूले कांस सकल महि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। देखो लक्ष्मण, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीती जा रही है और शरद ऋतु आ गई। इस शरद ऋतु में क्या खास है सुनो। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। कांस फूल गए मतलब बरसात बूढ़ी हो गई, है ना। यहां पर सुखी मीन जो नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ना एकौ बाधा। अच्छा ये बताओ, मछली ज्यादा पानी में सुखी रहती है कि कम पानी में? ज्यादा। पानी ज्यादा होगा तो मछली ज्यादा सुखी होगी, पानी कम होगा तो मछली कम सुखी होगी। उसी प्रकार जैसे गहराई में, पानी की गहराई में मछली सुखी होती है अगाध पानी में, उसी प्रकार जब भक्त का भगवान के चरणों में अगाध प्रेम हो जाता है तो वह भक्त भी सुखी हो जाता है। अगाध प्रेम जब होए तो वह सुखी हो जाए और अगाध प्रेम ना होए तो वह दुखी ही रह जाता है। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान के चरणों में अगाध प्रेम कीजिए। और भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति है कि सब प्रकार से जीव मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। भगवान की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी राम जी की क्या कर रहे हैं? सेवा। हनुमान जी राम जी की क्या कर रहे हैं? सेवा। इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त कहा गया है राम जी का। बताओ हनुमान जी ने क्या किया है अपने जीवन में? केवल सेवा की है। राम जी पर संकट आया
तो हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का कैसे पता लगाए। और जब सीता माँ वहां अशोक वाटिका में रो रही, तब हनुमान जी ने माता सीता का दुख कम किया कि नहीं। अंगूठी गिराई, लंका जलाई, सीता माँ को तसल्ली हुई कि लगता है अब ऐसे हनुमान जी जैसे लोग हैं तो जरूर राम जी से रावण पर विजय पाएंगे। और सीता माता का दुख जरा कम हुआ हनुमान जी को देखकर। और जब माँ का दुख कम किया हनुमान जी ने, तो माता सीता ने कौन सा आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुर निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। इसका अर्थ यह है कि जब हम माँ का कष्ट दूर करते हैं तो माँ हमें अमरता का वरदान देती है। हनुमान जी ने माँ का कष्ट दूर किया तो हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्त हो गए कि नहीं। सेवा करके ही तो हुए। इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं, आप भी अपनी माँ की सेवा करके, आप भी अपनी माँ के श्रवण पुत्र बन करके आप भी सबसे अच्छे पुत्र हो जाइए, सबसे अच्छे भक्त बन जाइए। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब आप अपनी माँ को अपनी सेवा से संतुष्ट करते हैं। जब आप अपनी माँ को प्रसन्न रखते हैं तो माँ की प्रसन्नता देखकर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि सदा अपनी अपनी माँ की आप सभी जनों को सेवा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वो वृद्ध माताएं रहती हैं जिनके अपने बच्चों ने माँ को घर से निकाल दिया है। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को भोजन तक नहीं दिया और घर से दुत्कार दिया, निकाल दिया। किसी का एक बेटा है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं। इतने बेटों के होने पर भी वो माएँ अपने घर में एक छोटा सा स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अब बताइए, इस कलिकाल में इन बच्चों को आपने पैदा किया है, ऐसे बच्चों को जिनसे अपनी माँ की सेवा नहीं हो रही है, इन पुत्रों को आप क्या कहेंगे। प्रार्थना कीजिए कि भगवान इन बच्चों को सद्बुद्धि दें और ये अपनी माँ की सेवा से जुड़ें। कभी अपनी माँ का अनादर अपमान ना करें। अरे माँ ईश्वर तुल्य है, इसीलिए सदा माँ की सेवा करनी चाहिए। जब बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते ना, तब वो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की तरफ आती हैं और ये दास अनिरुद्ध इन सभी माँओं की सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी यहाँ रहने वाली माँओं की सेवा में अपने हाथ बढ़ाएं। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माताओं से बिल्कुल खचाखच पैक भर गया है। एक दूसरा आश्रम भी हमने किराए से ले रखा है और वो भी आश्रम लगभग पैक होने को है। आपसे प्रार्थना है कि आप एक बड़ा आश्रम बनाने का हमने प्रयास किया है। 1000 माताएं रह सके इतना बड़ा आश्रम बनाने का प्रयास है। आप भी एक कमरे का सहयोग उस आश्रम के निर्माण में कर सकते हैं। एक कमरा बनवा कर आप भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 170 माताएं तो अभी प्रेजेंट में रहती हैं, पर माताएं रोज आ रही हैं, इसीलिए एक बड़ा आश्रम बनवाने की जरूरत है। आप एक कमरा बनवा कर इन माँओं को समर्पित कर सकते हैं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो अपने एक कमरे का सहयोग यदि आप ना कर सकें तो एक कमरे की छत का सहयोग यदि विधाता ने सहयोग बनाया है तो एक कमरे की छत के लिए आप सेवा कर सकते हैं। और आप किसी माँ के सिर पर छाया की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप कमरे की छत भी डलवाने के योग्य नहीं हैं तो एक माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प, एक माँ को गोद ले सकते हैं और जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आज हम आपको एक माँ का दर्शन करा रहे हैं। ये वही माँ है जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े लाड़ बड़े प्यार से पाला है। वही माँ जिस माँ ने कभी अपने बच्चे को घर से नहीं निकाला, पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो वो अपने माँ की इज्जत नहीं करते, अपने माँ का ख्याल नहीं रखते। और वही माँ इन बच्चों के होते हुए भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाती है। इसीलिए
मैं हर बेटे से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने बच्चों से, वो अपनी मां से कभी इस प्रकार का व्यवहार ना करें। आप तो देखो अपनी मां को घर से निकाल देते हैं, कभी सोचा है कि मां पर क्या गुजरेगी, मां के दिल पर क्या? अरे बेटा तो अपनी मां को बस ये कह के चला जाता है कि जाओ मेरे घर में जगह नहीं है, जाओ जहां मन करे, ये कह के वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुश हो जाता है। पर कभी उस बच्चे को ये नहीं लगता कि मेरी मां किस प्रकार दर दर की ठोकर खा रही होगी, बुढ़ापे में मां की क्या स्थिति हो रही होगी। वो बच्चे अपनी मां को किस प्रकार भूल जाते हैं। आज हम आपको एक मां का दर्शन, माननीय श्री मोहन लाल जिंदल जी मुजफ्फरनगर वाले, जो कि वर्तमान में बेंगलुरु में जिंदल स्टील वहां पर ये अपना कारोबार कर रहे हैं, जिंदल स्टील के नाम से। उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती प्रभा जिंदल जी की पुण्य स्मृति में इन्होंने माओ के लिए एक कमरा बनवाने का संकल्प लिया है। एक बार सुंदर तालियों के साथ समस्त जिंदल परिवार का स्वागत। श्री मोहन लाल जिंदल जी, सुशील कुमार जिंदल जी, अभिषेक जिंदल जी, शिवेक जिंदल जी बेंगलोर से, आप सभी अन्य क्षेत्र की सेवा से भी जुड़ रहे हैं और एक कमरा बनाकर मां को समर्पित करने का संकल्प ले रहे हैं। जब आप सभी कहते हैं कि एक लकड़ी के गट्ठे को एक आदमी नहीं उठा सकता, पर सारे लोग मिलकर के उठाएं तो वो आसानी से उठ जाता है। 1000 माताओं की सेवा का संकल्प जो हमने लिया है वो आप लोगों के सहयोग के बिना संभव तो है नहीं। भाई 1000 माताएं, आप कल्पना कर सकते हैं 1000 की जनसंख्या क्या होती है। उसके लिए एक बड़ा आश्रम चाहिए, बहुत सारे रूम चाहिए, बहुत सारे कमरे चाहिए। धन्य है जिंदल परिवार की, उन माओं की पीड़ा को समझकर उन्होंने एक कमरे का सहयोग किया। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इन्हें सदा सुखी रखें, सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ये दास अनिरुद्ध केवल आपसे यही प्रार्थना करता है कि आप भी ये समझिएगा कि आपकी एक माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही है और आप सभी को इन माँओं की सेवा करने का जो ये अवसर मिल रहा है, यह बहुत बड़ा आपके द्वारा एक परोपकार, बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है। बहुत अच्छा हमें तब भी लगता है जब बच्चे आकर अपनी माँ को, आज भी एक बेटा आया और अपनी माँ को लेकर के गया। बच्चे जब कथाएं सुनते हैं ना, और कथाओं के माध्यम से जब वो माँ के बारे में सुनते हैं कि माँ कौन है, तो उन बच्चों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे कथा सुन लेते हैं वो तो ले जाते हैं, पर जो वंचित हैं कथा, अरे कथा सुनते ही होते तो भला वो बच्चे अपनी माँ को घर से निकालते ही क्यों?